नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल ने असिस्टेंट अकाउंटेंट पद की 240 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 28 अक्टूबर 2021 है। आवेदन हेतु उम्मीदवारों की आयु 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री इन कॉमर्स यानी बीकॉम होना अनिवार्य है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में तीसरी कट ऑफ सूची के आधार पर प्रवेश शुरू हो गया है। इसके तहत उम्मीदवारों को अपनी रुचि के विषयों में आवेदन करने के लिए 21 अक्टूबर तक का समय दिया गया है, जबकि शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर तय की गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में पहली दो सूचियों के आधार पर करीब 51,000 विद्यार्थियों का प्रवेश हो चुका है। कई महाविद्यालयों ने पसंदीदा पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त विद्यार्थियों को प्रवेश दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शनिवार को तीसरी कट ऑफ सूची जारी की। इसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों की बची हुई सीटों पर प्रवेश के लिए अर्हता अंक में 0.25% से 1.5% तक की कमी की गई है। हालांकि इसके बावजूद कट ऑफ अंक बहुत अधिक है, लेकिन बची हुई सीटों से विद्यार्थियों को उम्मीद की एक किरण दिखी है। तीसरी कट ऑफ के बाद 25 अक्टूबर को विशेष कट ऑफ जारी की जाएगी। इसमें उन उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा जो एलिजिबिलिटी तो रखते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से पहली 3 कट ऑफ सूची के आधार पर प्रवेश नहीं ले सके। दिशा निर्देशों के मुताबिक विशेष कट ऑफ की घोषणा संबंधित पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों पर निर्भर करेगी। विशेष कट ऑफ महाविद्यालयों में प्रवेश की अंतिम घोषित सूची होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई 20 अक्टूबर को दिसंबर में होने वाली सीटेट 2021 परीक्षा की पंजीयन प्रक्रिया को समाप्त करेगा। जिन उम्मीदवारों ने अब तक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है, वह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपना पंजीयन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवार परीक्षा के सिलेबस, पैटर्न, जरूरी योग्यताओं, परीक्षा शुल्क, परीक्षा सेंटर्स के लिए चयनित शहर और प्रमुख तारीख आदि के बारे में अच्छे से जान ले। सीटेट 2021 परीक्षा का आयोजन 16 दिसंबर 2021 और 13 जनवरी 2022 को कंप्यूटर आधारित टेस्ट से किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर को प्रारंभ हुई थी। पंजीकृत उम्मीदवार अपना आवेदन शुल्क 20 अक्टूबर तक दोपहर 3:30 बजे से पहले तक जमा कर सकते हैं। बिना आवेदन शुल्क जमा किए बोर्ड आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा। बोर्ड ने इससे पहले सीटेट सर्टिफिकेट के लिए वैधता की सीमा को हमेशा के लिए लागू कर दिया था। अब उम्मीदवारों को कितनी बार भी इसके लिए परीक्षा देने की अनुमति है। जिन उम्मीदवारों ने सीटेट परीक्षा को पास कर लिया है, वह अपना स्कोर बेहतर करने के लिए दोबारा परीक्षा भी दे सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले सभी जरूरी योग्यताओं को पूरा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनका आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। योग्यता मानदंड की संपूर्ण जानकारी आपको जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर मिल जाएगी। दिल्ली सरकार ने सोमवार को बताया कि उन्होंने रोजगार बाजार 2.0 का पोर्टल विकसित करने के लिए निविदा जारी की है। यह पोर्टल कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की मदद से आपकी योग्यता और रोजगार को मैच करेगा और शहर के युवाओं को रोजगार से जुड़ी सेवाओं को प्रारंभ से लेकर अंत तक मुहैया कराएगा। उप मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार दिल्ली सरकार के रोजगार विभाग ने इस संबंध में 14 अक्टूबर को निविदा जारी की। उसमें कहा गया है कि रोजगार बाजार 2.0 कौशल प्रशिक्षण, करियर गाइडेंस और कौशल के लिए साख विकसित करने आदि का साधन होगा और मोबाइल ऐप भी मुहैया कराया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगस्त 2020 में रोजगार बाजार 1.0 का लॉन्च दिल्ली के बेरोजगार युवकों और छोटे उद्यमों के लिए जीवन रेखा साबित हुआ। उन्होंने कहा, रोजगार बाजार के मौजूदा पोर्टल पर रोजगार पाने के इच्छुक 14 लाख से ज्यादा लोग और 10 लाख नौकरियां मौजूद हैं। भारत में किसी भी राज्य की सरकार का रोजगार मंच इतना सफल नहीं हुआ है, लेकिन हम यही नहीं रुकना चाहते।
सिसोदिया ने कहा कि नया पोर्टल रोजगार बाजार 2.0 देश में अपनी तरह का पहला रोजगार पोर्टल होगा। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। इन दिनों यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतियोगी उम्मीदवारों के बीच ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सहायक पदों पर होने वाली भर्ती चर्चा का विषय बनी हुई है। इस भर्ती के अंतर्गत 58,189 अभ्यर्थियों को उन्हीं की पंचायत में मेरिट के आधार पर रोजगार मुहैया कराया जाना था, लेकिन अभी तक इन पदों के लिए उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी जा सकी है। इस भर्ती के आवेदन और चयन प्रक्रिया को लेकर कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद से मामला कोर्ट में विचाराधीन बना हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में पंचायत सहायक भर्ती को लेकर चल रहे मामले में 18 अक्टूबर को सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कोर्ट अनेक बिंदुओं पर विचार विमर्श कर आवेदनकर्ताओं की नियुक्ति का फैसला भी देगी। इसी के साथ कोर्ट द्वारा कोई अन्य फैसला भी लिया जा सकता है। कोर्ट जिन बिंदुओं पर विचार विमर्श करेगी उनके बारे में आपको बता दें। ग्राम प्रधान के समान जाति वर्ग लिंग वाले उम्मीदवारों के आवेदन को ही मान्यता दिए जाने वाले नियम को लेकर कोर्ट 1 वर्ष बाद इन पदों के लिए दोबारा भर्ती आयोजित किए जाने का फैसला सुना सकता है, जिसमें सभी जाति धर्म वर्ग और लिंग के अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका दिया जाएगा। प्रदेश भर में कुल 58,189 पंचायत सहायक के पद निर्धारित हैं, जिनमें अब तक 45,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों का चयन विभाग द्वारा किया जा चुका है। ऐसे में यदि पुनः भर्ती आयोजित की जाती है तो पूरी प्रक्रिया के लिए काफी लंबा समय लग सकता है, इसलिए इन चयनित उम्मीदवारों को ही नियुक्ति दी जा सकती है। पंचायत सहायक के 58,000 से भी अधिक पदों पर होने वाली इस भर्ती में अब तक 17,000 से ज्यादा चयनित उम्मीदवारों के अनुबंध पत्र भी जमा कराए जा चुके हैं। ऐसे में कोर्ट इन अभ्यर्थियों पर भी विचार कर सकता है। वहीं कोर्ट द्वारा मेरिट के आधार पर चयन और मेरिट में वरीयता दिए जाने वाले नियमों को भी देखा जा सकता है। अगर वरीयता नियम सभी उम्मीदवारों के हितों से अनुपूरक पाए जाते हैं, तब भी हाई कोर्ट आवेदन करने वाले चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का फैसला सुना सकता है। हालांकि इन सभी बिंदुओं के अलावा कोर्ट कोई अन्य फैसला भी ले सकता है जो उसके स्वविवेक के आधार पर न्याय संगत होगा। कोर्ट द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। जिसकी सभी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जॉब्स इटर्नल के साथ। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।